नमस्ते बच्चों, मैं हीरल वाघेला सेशन 2 में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, इस महामारी के वक्त में आप सब अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे ऐसी आशा रखती हूँ। बच्चों, हमने पहले सेशन में चित्रपाठ के जरिए एक सुंदर कहानी बनाई और समझी, जिसका शीर्षक था दयालु शिकारी। उम्मीद है आप सब ने इस कहानी का अध्ययन मतलब अभ्यास जरूर किया होगा। हमने देखा इस कहानी में शिकारी के मन में हिरनी और उसके शावक के प्रति किस तरीके से दया की भावना जागृत होती है और उसका हृदय परिवर्तन होता है। हमने ये भी सीखा कि भगवान की बनाई गई दुनिया में हर एक प्राणी को जीवन जीने का अधिकार है। तो चलो बच्चों, इसी तरह नए चित्रों के साथ एक नई कहानी हम बनाते हैं और समझते हैं। इकाई 1 बातूनी कछुआ। चित्रपाठ। बच्चों, आपको पता है बातूनी का मतलब क्या होता है? हाँ, बिल्कुल सही कहा। बातूनी का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बोल करता है, मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला। हमारी इस कहानी का पात्र भी बहुत बातूनी है। उसकी इस आदत की वजह से उसे अपनी जान तक गंवानी पड़ी। तो चलो बच्चों, हम चित्रों के माध्यम से कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था। उस गांव में तालाब के पास एक पेड़ पर हंसों का जोड़ा रहता था। उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था। कछुआ बहुत ही बातूनी था। कछुए को बात बात पर बोलने की खराब आदत थी। जब भी हंसों में से कोई भी कछुए को कुछ भी बात बताता, तो वो कछुआ कुछ न कुछ बीच में अवश्य ही बोल पड़ता। परंतु इसके साथ ही कछुआ उत्तम स्वभाव वाला था और एक अच्छा मित्र भी था। इसीलिए दोनों हंस उसकी इस आदत को सहन कर लेते थे, कभी उस पर गुस्सा नहीं करते थे। एक बार गांव में सूखा पड़ा। बारिश न होने के कारण पेड़, पौधे, नदी, तालाब सब सूख गए। पशु पक्षी भी मरने लगे। तब हंसों ने तालाब को छोड़कर कहीं और जाने का सोच लिया, जहां उन्हें पानी और खाना मिल सके। यह बात हंसों ने कछुए को बताई। इस बात को सुनते ही कछुआ तो रोने लगा और खुद को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगा। परंतु समस्या यह थी कि कछुआ उड़ नहीं सकता था। अब क्या करे? थोड़े समय सोचने के पश्चात हंसों ने एक तरकीब निकाली। दोनों हंस कहीं से एक लकड़ी की छड़ी लेकर कछुए के पास आ पहुँचे। उन्होंने कछुए से कहा, तुम इस छड़ी को मध्य भाग से अपने मुंह में पकड़ लेना और हम दोनों छड़ी के दोनों सिरों को अपनी चोंच में लेकर उड़ेंगे। इससे तुम हमारे साथ हवा में उड़ते हुए बड़ी आसानी से दूसरी जगह
पहुंच जाओगे। परंतु एक बात याद रखना, अपना मुंह मत खोलना। यदि जो तुमने अपना मुंह खोला तो तुम्हारी पकड़ छड़ी से छूट जाएगी और तुम सीधा नीचे गिरोगे, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। ये बात सुनकर कछुए ने यात्रा के दौरान न बोलने का वादा किया और छड़ी को जितना हो सके उतना कस के पकड़ लिया। अब दोनों हंसों ने छड़ी को किनारों से अपनी चोंच में पकड़ लिया और कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में लोगों ने देखा कि दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ रहे हैं। ये देखकर लोगों को बहुत ही आश्चर्य हुआ और साथ में खुशी भी हुई। लोगों ने कछुए को यह कहकर ताने मारना शुरू किया कि देखो देखो, कछुए को लग रहा है कि वह भी हंसों की तरह उड़ रहा है। यह सुनकर कछुए को बहुत गुस्सा आया और वह अपने आप को रोक न पाया, क्योंकि वो तो बातूनी था। जैसे ही कछुए ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, अरे ये क्या हुआ? लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। देखा बच्चों, अपनी ही गलती की वजह से निर्दोष कछुए ने अपनी जान गंवा दी। तो देखा बच्चों, कछुए ने अपनी बुरी आदत की वजह से अपनी जान गंवा दी। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हाँ, बिल्कुल सही। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि निर्देशों का पालन न करने का परिणाम बुरा ही होता है। और बच्चों, बुद्धिमानी व्यक्ति भी अगर अपनी चंचलता पर काबू नहीं रख पाता तो परिणाम बुरा होता है। मज़ा आया ना बच्चों? ऐसी ही दूसरी कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।